हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने की, जैसे 12 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 30। तो आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 6 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 16 है, 32 है और 40 है। तो ऐसा तीनों को क्या करेंगे जो कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों का 36, 18 और 27 को ऐसा क्या करेंगे जो इस जगह वाट के स्थान पर भरा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे ही देखिए 9 का संबंध 18, 18 से 33 और यहाँ पे है दोस्तों वाट, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं और अलग अलग चैप्टर से। जैसे देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आखिर जो ये फिगर देख रहे हैं इसमें कितने त्रिभुज है हम लोगों का, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित सवाल है। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, ऑप्शन भी दिया गया है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलते हैं दोस्तों, बारी बारी से देखते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि किसी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली एसआई, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है दोस्तों कि जैसे लिखा है कि देखिए 12 है, उसके बाद लिखा 18 है, उसके बाद है 30। तो आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का यहाँ पे 6 आ जाए। क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और आप कोशिश कीजिए और पेन पेपर लेके बैठते और करते चलिए प्रश्न को। क्या देखिए आपसे प्रश्न सॉल्व हो पाते हैं और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, जैसे हम लोगों का 12 है, 18 है, 30 और 6। तो आखिर यहाँ पे कैसे लिखा, उसी प्रकार 16, 32, 40 है, यहाँ पे 8 आया। तो कैसे आया, तो यहाँ पे जो वाट है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए हुआ कुछ नहीं है, तरीका देखिए कैसे है कि ऐसी संख्या इस वाट के स्थान पर ढूंढना है जो कि इसको काट दे। तो कैसे ढूंढेंगे सर, जैसे ही देखिए 6 जो है हम लोगों का किसको काट देगा, 12 को काट देगा। ठीक है सर, 6 हम लोगों को 12 को काट देगा। उसी प्रकार से 6 हम लोगों का 18 को काट देगा, 6 हम लोगों को 30 को काट देगा। यानी कि यहाँ जो है 6 हम लोगों का सभी संख्याओं को, दी गई संख्या को काट रहा है। उसी प्रकार से 8 देखिए सभी संख्या को काट रहा है, यानी कि 32 सभी संख्या को काट रहा है और 40 दोस्तों 40 को जो है 8 काट रहा है। तो वैसी संख्या यहाँ ढूंढना है जो सभी संख्या को काट दे। देखिए अगर मान के चलिए कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान के चलिए क्या हम लोग रख देते हैं, क्या 9 रख देते हैं। तो जैसे ही 9 रखेंगे तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों अगर हम लोग 9 रख देंगे तो देखिए 9 से सभी संख्या कट जाएगा। नक्का पड़ा हम देखिए 36 है, नक्का में 18 हो जाएगा और नक्का में हम लोगों का क्या हो जाएगा 27। तो 9 ही है जो तीनों संख्या को काट सकता है। बाकी देखिए कोई भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं काट सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखिएगा 12, तो 12 यदि हम लोग लिखेंगे तो देखिए 12 से 36, लेकिन 12 में 18 कटेगा, नहीं कटेगा सर, तो 12 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। 18 रखिएगा तो क्या हम लोगों को 27 कट पाएगा, नहीं। 6 रखेंगे तो क्या हम लोग कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या रखना होगा, तो 9 ही रखना होगा। 9 इसीलिए रखेंगे कि 9 ही जो है इस सभी संख्या को क्या कर देगा, काट देगा। यानी कि 9 सर सभी संख्या को क्या कर रहा है, 9 सभी संख्या को
काट देगा। यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे दोस्तों, 9 सभी संख्या को काट देगा। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ना, 6 सभी संख्या को काटा था, 8 सभी संख्या को काटा था, इसीलिए हम लोगों का यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वाट, वीडियो को पॉज कीजिए और पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो कोशिश कीजिए कि आखिर कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से। तो देखिए तरीका बताते हैं कैसे कीजिएगा कि आखिर सर 9 से जो 17 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा। तो सर 9 से 17 पे जाने के लिए आप क्या कीजिए सर कि 9 में 8 जोड़ दीजिए, ठीक है सर। अगला देखिए 17 से यदि हम लोग 33 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा। तो सर 17 से 33 पे जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 16 जोड़ देना होगा। तो अगला देखिए आप यहाँ पे क्या जोड़िएगा, इस जगह प्लस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आखिर प्लस क्या करेंगे, देखिए 8 जोड़े उसके बाद 16 जोड़े, ठीक है सर। तो 8 16, तो मान के लिए कि 8 में 8 16, तो आप 24 भी जोड़ सकते थे इस जगह, क्या जोड़ सकते हैं सर, 24 भी जोड़ सकते हैं। तो ठीक है सर हम लोग 24 जोड़ देते हैं। तो देखिए 33 और 24 मान के चलिए जोड़ेंगे, 4 3 7 3 2 5, तो कितना हो जाएगा। तो हम लोगों का 57, तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है 57, तो नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ वहाँ पे 24 नहीं जोड़ना होगा। तो फिर कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, यदि हम लोग 24 नहीं जोड़ेंगे तो ऐसे ले लिए 8 के बाद 16, तो 16 के बाद हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों 32, यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं 32। तो देखिए जैसे ही 33 में हम लोग 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 3 2 5 और 3 3 6, 65 हो जाएगा वाट के स्थान पर। तो देखिए 65 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। 9 से 17 पे जाने के लिए 8 जोड़े, फिर 17 से 33 पे जाने के लिए 16 जोड़े, और 33 से आगे वाला में वाट है तो पहले हम लोग देखिए कि 8 के बाद 16 के बाद 24 भी रख के देखिए, नहीं आया। उसके बाद हम लोग 32 रख के देखिए, क्योंकि 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 32। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का 65 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आखिर इसमें कितना त्रिभुज है, ये जो फिगर देख रहे हैं तो इसमें कितना त्रिभुज है। कैसे करेंगे सर इस तरीके के सवाल को, तो तरीका देखिए। सबसे पहले आप बेसिक बात को समझिए कि इस तरीके का यदि फिगर हम लोगों का दिया रहेगा इसमें, और मान के चलिए कि इसमें ऐसे किया हुआ है और इधर से इसमें ऐसे किया है, और इसमें पूछ रहा है कि कितना त्रिभुज है, तो कैसे काउंट करेंगे। तो तरीका देखिए काउंट करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज और 1 ही 4। तो 4 को त्रिभुज हुआ, तो 4 तक हुआ, तो 4 में क्या कर दीजिए दोस्तों, आखिरी में 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूना हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का 8 हो गया। यानी कि अगर देखा जाए ये फिगर जो अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक जो बना है, तो इसमें हम लोगों का कितना फिगर हो जाएगा दोस्तों, 8 गो हो जाएगा। तो 8 तो निकाल दिए सर, तो यहाँ पे 8 हम लोगों का सिंपली निकला हुआ है, तो सिंपली यहाँ लिख देते हैं कि 8 हुआ। तो 8 के बाद देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज इधर बनेगा दोस्तों, और एक त्रिभुज ये बाहर में बनेगा। तो 3 गो त्रिभुज तो ऐसे बन गया, 8 3 11, ठीक है सर। 3 गो इधर से बन गया, 1 1 2, और एक ये बड़ा वाला ले लीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, एक हम लोगों का बड़ा वाला, यहाँ से ये देखिए इधर से ये जो बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एक त्रिभुज हम लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पे +1 कर दीजिए, ठीक है सर। इधर इसको हटा दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। यहाँ +1 कर दिया, और देखिए त्रिभुज बनेगा कैसे, इसको आप कहाँ काउंट किए हैं, कहाँ सर। तो देखिए इसको आप काउंट नहीं किए, यहाँ से जो है हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इधर से एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है सर। एक त्रिभुज इधर से बना रहा है, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज हम लोगों का इधर से बना रहा है, ये देखिए। तो 2 त्रिभुज यहाँ पे हम लोगों का और बन रहा है सर। तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, देखिए 8 3 11, 1 12 और 2 14, कितने हो जाएंगे, तो 14 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो सर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए उसका अंदर वाला त्रिभुज निकाल दिए, उसके बाद देखे कि कितना, एक एक बाहर में बना, एक बड़ा वाला बना, और 2 गो इस तरीके का बना। तो टोटल हम लोगों को कितना हो जाएगा, 14 त्रिभुज हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई नहीं। कभी भी इस तरीके का फिगर रहे तो आपको हमेशा याद रखना कि इसमें यदि 2 बार काटा है तो आप सिंपली गिन लीजिए कि 1 2 3 और 4, 4 को सिंगल सिंगल बन गया सर। उसके बाद हम लोगों का देखिए एक इधर से इस तरीके से बनेगा कि नहीं, एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, एक त्रिभुज क्या बनेगा इधर से बनेगा, तो 2 त्रिभुज ऐसे हुआ। और फिर वही काम जैसे देखिएगा तो उसी प्रकार से देखिए 2 को इधर से हुआ और 2 को हम लोगों का इधर से हो जाएगा। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा इसमें कितना त्रिभुज होंगे दोस्तों, 8। उसी प्रकार से देखिए एक इधर से बनेगा तो हमेशा इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 8 बनते हैं। 8 9 10 11 और एक यहाँ से 12 और यहाँ से एक 13, एक बड़ा वाला यहाँ से पूरा, तो कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का कि हार्डवेयर, क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोगों का कि हार्डवेयर में अनुक्रमवार ऑर्डर देने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो कैसे होगा, सिलिकॉन चिप्स, उसके बाद हम लोगों का ट्रांजिस्टर, निर्वात नली और एकीकृत परिपथ। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों 3, यानी कि निर्वात नली आएगा। निर्वात नली के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर आएगा। ट्रांजिस्टर आने के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, एकीकृत परिपथ, यानी कि ये हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन चिप। तो देखिए 3 2 4 1 यहाँ मिल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि हार्डवेयर में अनुक्रम वार यानी ऑर्डर देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है कि सबसे पहले हमको चाहिए निर्वात नली, निर्वात नली के बाद हम लोगों को ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद हम लोग एकीकृत परिपथ और सिलिकॉन चिप। तो इस तरीके का ऑर्डर हम लोगों का दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि सर देखिए 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है और उसके 5 है। तो इसको कैसे लिखा है, तो यहाँ पे अनुपात देके लिखा है दोस्तों हम लोगों का 45 का स्क्वायर। तो देखिए 45 का अगर हम लोगों का यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है तो वो कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात दे देंगे। तो देखिए 5 9 और 6 और 4, तो ठीक है सर, इसी का हम लोगों को पूछा है वाट। तो देखिए तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, और क्या लॉजिक लगाएंगे, सबसे आसान तरीका बताते हैं। तो देखिए यदि हम लोग 45 का यदि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये जो 45 दिख रहा है इसका स्क्वायर करने के बाद इतना आएगा क्या, तो देख लेते हैं। यदि आप 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना हम लोगों का आएगा ही नहीं। अगर आप लोगों के सामने देखा जाए 45 का स्क्वायर करना है तो देखिए 45 और गुना आप 45 की जगह तो इतना हम लोगों के सामने नहीं आएगा। देखिए ये होबे नहीं करेगा, 25 और इधर 2 हो जाएगा। तो देखिए 5 के 20 और इधर से 5 के 20, 20 20 40 और इधर 2 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, 42। तो 42 का इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 4। तो देखिए 20 और 25 आना चाहिए हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे कैसे लिख दिया है, तो देखिए 48 और 25 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का कोई स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं चला। भले यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं चला है। तो फिर कैसे लिखा है, तो ये तरीका हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है सर, तो तरीका देखिए कैसे लिखा है, क्या किया, इस शुरू वाला जो 4 है तो यही शुरू वाला 4 यहाँ पे लिखा है दोस्तों, और आखिरी वाला जो 5 है यहाँ पे लिखा है। यानी 45 जो लिखा है क्या लिखा है, शुरू वाला 4 और आखिरी वाला 5 कर दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ वाट के स्थान पे क्या करेंगे, शुरू वाला 5 और आखिरी वाला 4 कर देंगे और उस पे क्या लगा देंगे दोस्तों, स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरीके का यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि शुरू में जो 4 लिखा है वही 4 यहाँ पे लिखे और उसके बाद यहाँ पे 5 दिया है। कौन सा शुरू वाला, तो ये देखिए यहाँ पे जो नीला कलर का दिख रहा है कि इस शुरू वाला 4 और आखिरी वाला 5, इसी का यहाँ पे क्या किए हैं, स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका शुरू वाला 5 और आखिरी वाला 4, इसको लगा के क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कैसे लिखा है, यानी कि सर हम लोगों के सामने लिखा है क्या, देखिए आर है, उसके बाद देखिए देखा जाए दोस्तों कैसे लिखा है, आर, उसके बाद ओ, उसके बाद डबल आर, उसके बाद आई,
उसके बाद है सर एम, यानी कि इसी को जो है यहाँ पे हम लोगों का कैसे लिखा, देखिए एम, उसके बाद है आई, उसके बाद डबल आर ओ और आर, तो इस तरीके से लिखा है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा हम लोगों का, देखिए यहाँ पे समानुपात दे दिया इस जगह पे। समानुपात देने के बाद हम लोगों का है देखिए टी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एन। तो देखिए पहले इसी को कर लेते हैं कि इसको कैसे लिखा है। तो देखिए तरीका बताते हैं कैसे लिखा है, तब आपसे उसको करेंगे। तो देखिए एम को क्या किया, यानी कि पीछे तरफ से लिखते गया, एम को एम कर दिया सर, आई को हम लोगों का आई कर दिया है, आर को देखिए हम लोगों का यहाँ पे आर कर दिया, इस आर को भी हम लोगों का ऐसे, यानी पीछे से वो लिखते गया है। उसके बाद देखिए ओ को क्या कर दिया, ओ लिख दिया, फिर इस आर को भी यहाँ पे आके क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो इस तरीके से उसने लिख दिया है। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोगों को इसका पूछा है, तो ये वाला का भी तो हम लोग निकाल सकते हैं उसी तरीके से, यानी पीछे तरफ से क्या करेंगे दोस्तों, लिखते चलेंगे। तो ठीक है सर, पीछे तरफ से यदि लिखते चलेंगे तो यहीं पे कर देते हैं हम लोग आसान तरीका से। तो इसको मिटा देते हैं, अब समझ गए होंगे, इसको पीछे से लिखेंगे तो पीछे से इसको लिख देते हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने अब इसको लिखना है, तो लिखना है तो सर टी, उसके बाद एन, उसके बाद है ई, उसके बाद एस, ई, आर और क्या है पी। तो इसको पीछे तरफ से आप लिखते चलिए। तो देखिए पीछे तरफ से हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आगे जो वाट होगा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा सर हम लोगों का क्या, पी आएगा। उसके बाद इधर से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद इधर से करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। पीछे से खाली लिखना है। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। इसके बाद इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एन हो जाएगा, और इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, पी आर ई एस ई एन टी। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, पी आर ई एस ई एन टी ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। सिंपल था कि सर इसका पीछे तरफ से लिखते गया, देखिए एम है, उसी प्रकार से इसका आई पीछे तरफ से, उसी प्रकार से इसका भी हम लोग पीछे तरफ से लिखते गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करें कि ई, उसके बाद देखिए ए और उसके बाद लिखा है सी, और यहाँ पे समानुपात है के जी आई और उसके बाद समानुपात दे दिया है, लिखा है एच डी एफ। तो इसी का हम लोगों का आगे दिया गया वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे के पे तो कितना करना होगा सर, ई से के पे जाएंगे तो +6 करना होगा। ए से यदि जी पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 6 करना होगा। सी से यदि आई पे जाएंगे, तो सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई पे कितना करना होगा, तो +6 करना होगा। तो देखिए सब में 6 जोड़े, तो इधर भी हम लोग क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे, पहले 6 जोड़ेंगे। तो देखिए 8 यानी एच में यदि 6 लेटर जोड़ दीजिएगा, जैसे ई से गए तो के पे 6 लेटर जोड़े, ए से सी जी पे गए तो 6 लेटर, सी से गए आई पे 6 लेटर, तो इसमें 6 लेटर जोड़ दीजिए। तो 8 के बाद ई, आई के बाद एच होता है, तो एच के बाद आई जे के एल एम एन, तो यहाँ क्या लिखाएगा दोस्तों, एन लिखाएगा। इसमें भी आप 6 लेटर जोड़ दीजिए, क्योंकि ABCD में डी के नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 में 6 जोड़ दीजिएगा 10, तो 10 होता है सर जे। उसी प्रकार ऐप का ABCD में स्थान कितना होता है, 6 होता है, 6 में 6 जोड़ देंगे। यदि ऐप में सिंपल सा 6 लेटर जोड़ दीजिए सर। ऐप के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो GHIJKL। तो देखिए NJL, तो कहाँ है NJL, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर कैसे EAC का संबंध ये लिखा था, उसी प्रकार HDF का संबंध कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए ये प्रश्न काफी बार इस तरीके का रिपीट किया हुआ है। देखिए BUT अलग अलग एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। BU उसके बाद हम लोगों का T, उसके बाद लिख दिया है क्या TUB, और समानुपात यहाँ पे दे के उसके बाद लिखा है NE और T, और यहाँ पे है सर वाट। तो तरीका को देखिए, अभी तरीका इस तरीके का आपको बताएं कि यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे लिखा है। तो देखिए यदि आप यहाँ से जाइएगा B से सर T पे, तो ये तो अलगे चल रहा है, U पे चलेंगे तो U पे अलगे चल रहा है, और इधर T। तो देखिए इस तरीके से नहीं हुआ। अगर आप
अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपको जरूर पता होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए टी का सर इधर पीछे तरफ से लिख देता है, उसके बाद देखिए यू को देखिए पीछे तरफ से लिखते गया है, बी को क्या किया आखिरी में ले गया। उसी प्रकार से यहाँ कर देंगे, पीछे साइड से लिखते चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा सर टी, उसके बाद पीछे साइड से लिखेंगे तो ई, उसके बाद हम लोगों का इधर से ई पीछे साइड से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, तो देखिए 10 हो जाएगा TEN। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, आखिर यहाँ पे जो ई वाट का निशान है तो वाट पे ही चारों ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा और कैसे लिखा है तरीका को समझना होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं और आपको जरूर कोशिश करना चाहिए एक बार कि आखिर वाट के स्थान पर भराएगा तो भराएगा क्या। तो तरीका देखिए क्या किया है हम लोगों का, तो देखिए तरीका बताते हैं कि सबसे आखिरी वाला को क्या किया है दोस्तों शुरू में लिख दिया है, देखिए 3 शुरू में, और उसके बाद देखिए ई बीच वाला, बीच में जो ई 5 आया है उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए आखिरी वाला और बीच वाला से लिख दिया, उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर दू है तो फिर दू को लिखा, फिर 9 को लिखा, फिर 1 को लिखा, यानी कि सर सबसे पहले आखिरी वाला, ये देखिए यहाँ 4 है तो आखिरी में भी यहाँ पे शुरू में हो जाता है 4, आखिरी वाला शुरू में। तो उसी प्रकार से देखिए 6 से शुरू हो रहा है तो 6 शुरू में होना चाहिए, तो ठीक है सर 6 शुरू हो रहा है। उसके बाद देखिए बीच वाला संख्या यहाँ शुरू में लिया था तो यहाँ पे देखिए 6 लिया था, उसी प्रकार से इसका बीच वाला क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 6 और 9 से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तो देखिए 6-9 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है हम लोगों का, ये नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, कैसे लिखा है वो भी बात बता रहे हैं कि देखिए आखिरी में जो 3 है तो ये 3 लिख दिया, और बीच में देखिए ये दोनों संख्या के बीच में 5 है तो यहाँ पे 5 लिखा। उसी प्रकार से आखिरी में 4 है तो 4, अब बीच में क्या है तो 6 तो यही 6 यहाँ पे लिखा। उसी प्रकार से देखिए इसका आखिरी में क्या है तो 6 हो जाएगा और इसका बीच में क्या आ जाएगा 9। बाकी फिर जो अलग अलग संख्या बचा है उसको भी लिखेंगे, जैसे देखिए इधर लिखा था 2 तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 3, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न, 6 और 18, और यहाँ पे दिया गया देखिए समानुपात, इधर लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है वाट। तो कैसे करेंगे सर, तरीका बताइए। तो देखिए तरीका बहुत सारा स्टूडेंट यही करते हैं, देखते हैं कि सर 6 में जो है ना गुना कर दीजिए 3 तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18, और यहाँ भी वही कर दीजिए सर 4 जो है 4 में गुना कर दीजिए 3 तो 4 तिया 12। तो कहीं नज़र आ रहा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। तो इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर कैसे सोचना होगा, तो तरीका देखिए। तो ऐसे भी सोच सकते थे कि सर 6 से यदि 18 गया तो इसमें 12 जोड़ देंगे, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग 12 जोड़ देंगे तो 12 4 क्या हो जाएगा 16। लेकिन ये भी नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो ये सब तरीका लगा के देखिए, नहीं हुआ तो फिर तरीका कुछ अलग ही सोचेंगे। आखिर 18 पूरा है तो कैसे पूरा है, तो देखिए तरीका बताते हैं क्या किया है। जैसे ये 6 है तो 6 को यहाँ लिख दीजिए और गुना का गुना कर दीजिए, यही 6 जो है तो 6 का आधा कर दीजिए, 6 का आधा का मतलब उसमें 2 से भागा कर दीजिए, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से, और यहाँ पे है 4 तो 4 और इसमें कर देंगे सर आधा, तो आधा यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि आधा का मतलब 2 से भाग देना। तो देखिए इतना कर देने के बाद बस अब आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, तो देखिए 2 से कटा देंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, यानी कि 3 बार में हम लोगों का कट जाएगा, तो 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 18। तो वही 18 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो ठीक है सर। तो अब हम लोगों का बचा 4 गुना 2, तो 4 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा 8। तो देखिए 8 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जैसे पंखा करा कि पंखा का संबंध पंख से है तो उसी प्रकार पहिया का संबंध क्या होता है। देखिए पंखा में जो हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पंख होता है। देखिए पंख नहीं होता है, जैसे पंखा आपके घर में चल रहा है तो देखिए उसमें 3 गो पंख, किसी किसी स्टैंड फैन रहेगा तो 4 गो रहता है, किसी किसी में 2 गो रहता है।
तो ऊपर वाला फैन में तो ऐसे देख रहे हैं कि 3 ही जनरली रहता है। तो जिस प्रकार पंखा का संबंध पंख से दिया है, यानी पंखा में क्या होता है, पंख होता है, तो उसी प्रकार से पहिया में क्या होगा। तो देखिए पहिया में हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा है कि जैसे पहिया जो होता है तो उसमें हम लोगों का क्या होता है, तो देखिए पहिया में जिस प्रकार देखिए बहुत सारा स्पोक होता है, तो यहाँ स्पोक नहीं दिया गया, तो हम लोगों का पहिया में क्या होता है, आरे होता है। क्या होता है दोस्तों, आरे, यानी कि इस तरीके का यदि पहिया होता है तो यहाँ पे इस तरीके का एक रहता है, देखिए इस तरीके का, इस तरीके का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आरे बोलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि जिस प्रकार सर पंखा में हम लोगों का पंख होता है, उसी से पंखा चलता है, उसी प्रकार से पहिया में क्या होता है, आरे होता है, इसी वजह से तो पहिया हम लोगों का चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला लगाया है दोस्तों कि गणित का संबंध यदि तर्क है, तो गणित का संबंध यदि हम लोगों का तर्क पर आधारित होता है, जिस प्रकार देखिए गणित हम लोगों का किस पे है, तर्क पे आधारित, यानी सोचने समझने पर आधारित होता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का विज्ञान किस पर आधारित होता है, तो विज्ञान में देखिए परीक्षण पर आधारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परीक्षण, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा पढ़िएगा, फिर उसका परीक्षण कीजिएगा, आखिर ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, तो परीक्षण आपको करना पड़ता है। इसीलिए जिस प्रकार हम लोग गणित में तर्क लगाते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग विज्ञान में क्या लगाते हैं दोस्तों, विज्ञान के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, तो परीक्षण हो जाएंगे, जिसमें सिद्धांतों का हम लोग क्या करते हैं, सिद्धांतों को प्रमाणित करते हैं। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सर गणित जो है तर्क, यानी कि सोचने समझने लॉजिक लगाते हैं उसमें, उसी प्रकार विज्ञान में क्या करते हैं, सिद्धांतों का पालन यानी कि परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि टी है, उसके बाद आर है, उसके बाद हम लोगों का पी है, उसके बाद एन है, और अगला है यहाँ पे वाट। तो तरीका को समझना होगा कि आखिर कैसे लिखा है। तो देखिए सिंपल था, पहले देखिए कि लेटर घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये आपको सोचना होगा। तो सर टी से आर गया तो लेटर तो लग रहा है घटा हुआ, तो कितना घटा हुआ है, तो 2 घटा हुआ, क्योंकि टी में 2 लेटर घटा देंगे तो आर हो जाएगा, आर में यदि 2 लेटर घटा देंगे तो पी हो जाएगा, पी में 2 लेटर घटा देंगे सर तो देखिए एन हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में भी 2 लेटर घटा देंगे, तो एन में जैसे ही 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो कहाँ पे एल है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा है सर कि लेटर हम लोगों का यहाँ घट रहा है, तो घट रहा है तो इसीलिए हम लोगों का देखिए सब लेटर 2 2 2 2 एक सीरीज पे घटा, तो उसी प्रकार एन में भी 2 घटा देंगे तो एल हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 1 है, उसके बाद है सर 48 है, उसके बाद हम लोगों का 4 है, उसके बाद लिखा है 27, फिर कोमा, फिर 7, फिर कोमा, अगला है वाट, फिर 10, फिर कोमा, यहाँ पे भी कोमा, यहाँ पे लिखा है 2। तो कैसे लिखा है सर, तो तरीका देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है उसने। देखिए यदि बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे सर 1 से 48 जाएगा तो फिर क्या जोड़ेंगे, आप फिर देखिए 48 में 4 लिख दिया, फिर 27 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, 10 2, तो कुछ तरीका ही नहीं पता चल पा रहा है कि सर यहाँ पे सीरीज चला है तो हम लोगों का कैसे चला है। तो देखिए तरीका बताते हैं हुआ क्या और किस तरीके से उसने लिखा है, और तरीका हम लोगों को सोचना। अच्छा यहाँ पे हम लोगों 48 के बाद यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 24 लिखा हुआ था, इस जगह पे हम लोगों को क्या लिखा है, यहाँ पे 27 लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे दोस्तों, 24 कर देंगे। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे 24 कर दीजिए, देखिए ये हो गया। ठीक है सर, तो अब देखिए हम लोग तरीका इसका लगाते हैं कि कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट, यानी एक को छोड़कर एक में जोड़ा है। देखिए 3 में क्या किया है दोस्तों, 1 से यदि, अच्छा इसको ऊपर से ही करते हैं, 1 से यदि हम लोग इस पे जाएंगे 4 पे तो कितना जोड़ना होगा, तो प्लस हम लोगों का 3 जोड़ना होगा। अगला देखिए 4 से यदि हम लोग 7 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। देखिए 1 से 4 में जाएंगे 3 जोड़ देंगे, 4 से 3 में जाएंगे तो 7 जोड़ देंगे। अगला देखिए 7 से यदि 10 में जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों को क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। ठीक है सर, तो अल्टरनेट सीरीज एक तरीके से चला है।
उसी प्रकार से देखिए अगला हम लोग देखेंगे कि अगला हम लोगों का किस तरीके का लॉजिक लगा है कि 48 से यदि 24 में जाएंगे तो क्या करना होगा। तो सर इसमें भागा कर देना होगा, किससे, 2 से कर देना होगा। देखिए ना 48 में 2 से भागा यानी कि 2 से भागा मतलब आधा कर देना, 24 हो जाएगा। 24 में फिर ऐसा क्या करेंगे, 24 में मान के चलिए क्या 2 से कर देंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा। तो मान के चलिए कि इस जगह आप कीजिएगा 2 से, बहुत सारा स्टूडेंट करेगा ही कि 2 से करेगा तो ठीक है सर 12 हो जाएगा। लेकिन आपको आगे भी सोचना होगा कि 12 में यदि हम लोग 2 से भागा करेंगे तो यहाँ पे तब तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। तो क्या हम लोगों को इस तरीके से सीरीज फॉलो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फिर हम लोगों को तब यहाँ पे कैसे सोचना होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 से नहीं बल्कि हम लोगों को किससे करना होगा, देखिए बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर दीजिए क्या, 3 से भागा कर दीजिए। यहाँ पे किससे भागा कर दीजिए दोस्तों, 3 से यदि करेंगे तो 2 से कहिए, ठीक है सर। तो 2 से करने के बाद मान के चलिए कि 3 से करेंगे तो 3 से यदि आप 24 में भाग दे दीजिएगा तो 24 में 3 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए यहाँ पे किससे देंगे तो 2 भागा 3, अगला देते हैं 4 से। देखिए 4 में 8 से भागा देंगे तो हम लोगों का सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न फॉलो होगा तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारा स्टूडेंट इसका गलती आंसर करते हैं, 12 आंसर दे देते हैं हड़बड़ी में। तो इस वजह से आपको बचना होगा कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट तरीका चला है, पहले तो ऊपर ऊपर जोड़े और फिर देखिए भाग किए। तो 48 में 2 से भागा किए 24, 24 में फिर 3 से भागा कर देंगे 8, और 8 में फिर 4 से भागा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कौन सा इसमें से विषम है सर, हम लोगों का शॉल दिया गया है, स्वेटर दिया गया है, छतरी दिया गया है, दस्ताने दिया गया है। तो इन चारों में से हम लोगों का कौन सा हो सकता है सर। इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका देखिए कि इसका कौन सा हो सकता है, शॉल हो सकता है, स्वेटर हो सकता है, छतरी हो सकता है, या दस्ताने हो सकता है। तो तरीका को देखिए तो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का सर, विषम में पहचान करना है। तो विषम का मतलब होता है कि 3 किसी तरीके से समान है लेकिन एक अलग है। तो कौन सा अलग होगा सर, तो देखिए हम लोगों का छतरी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों छतरी अलग होगा, क्योंकि सर छतरी देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे कि शॉल हो गया, जिस प्रकार से स्वेटर हो गया, दस्ताने हो गया, तो ये सभी हम लोगों के ठंडी के दिनों में पहनने वाले हैं। लेकिन छतरी हम लोगों का ठंडी के दिनों का नहीं है दोस्तों, ये तो हम लोगों के वर्षा के दिनों में करते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो शॉल हो गया, स्वेटर हो गया, दस्ताने, ये सब चीज़ हम लोगों का क्या है, एक शरद ऋतु में यानी कि पहनने वाले हैं। तो उसी प्रकार छतरी यहाँ पे एक अलग हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, तो कह रहा है कि आपको प्रश्न दिए गए हैं किसका। तो देखिए आपको प्रश्न दिया है कि BRID यानी कि हम लोगों को BRID के लिए समूह की पहचान करना है। तो इसी का समूह पहचान करना है कि इसका क्या होगा। तो देखिए तरीका बताते हैं, आप इस तरीके के प्रश्न को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तरीका देखिए, सबसे आखिरी में हम लोगों का क्या लिखा है, तो 8 और 6 लिखा हुआ है। तो ठीक है सर 8 और 6 लिखा हुआ है। तो देखिए 8 और 6 मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है सर 8 और 6 लिख देते हैं। तो जैसे ही 8 और 6 है तो शुरू में देखना है 8, तो यहाँ पे शुरू में 8 यहाँ पे है, तो इधर से 8 ले लीजिए, इधर से 6 ले लीजिए। तो इधर आ रहा है सर हम लोगों का D, देखिए ना, इधर से 6 लिए, यानी पहले 8 लेना है क्योंकि शुरू में इधर से 8 लेंगे, 8 और 6 ले रहे हैं तो 8 और 6, तो 8 इधर से 6, तो D आ रहा है। तो आखिरी में देखिए यहाँ E है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए दू और दू, तो दू यहाँ से ले लीजिए, शुरू वाला दू, यानी कि इधर जो होता है ना दू, जैसे 22 आप लिखे हैं तो 22 लिखे तो शुरू वाला दू, तो शुरू वाला दू यहाँ पे लिया, और इधर से दू लेंगे तो इधर ई आ रहा है। तो ठीक है सर इधर तो ई आ रहा है, लग रहा है कि ये होना चाहिए, देखते हैं। तो ई तो यहाँ ई पे तो है। आगे दूसरा देखते हैं 8 और 5, तो यहाँ पे ले लेते हैं सर 8 यहाँ है, इधर से 5 लेंगे तो एल आ रहा है। तो देखिए दूसरा लेटर पे एल आ रहा है, जबकि दूसरा लेटर पे क्या है, डी है। तो ये नहीं हो सकता है दूसरा। तीसरा चेक करके देखिए, तो तीसरा जैसे हम लोग चेक करेंगे दू और दू, तो दू और दू तो अभी चेक किए थे हम लोगों का ई आ रहा है। अब 6 और 7, तो देखिए यहाँ पे 6 ले लिए, ई जो 6,
इधर से 7 ले रहे हैं, 6 इधर 7, तो देखिए एल आ रहा है, तो ई भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आखिरी में आपको देखना है कि डी है, तो आखिरी में डी है तो हम लोग दू लेंगे, तो डी डी कहाँ आ रहा है, दू लिए तो ई आ रहा था, नहीं, लेकिन दू लिए 6 7 लिए तो हम लोगों का डी नहीं आया। अब देखिए दू और दू, तो जब सभी ऑप्शन देखिए नहीं हुआ तो एक को ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, बच गया, तो यही सही हो जाएगा। चेक करने की भी आवश्यकता नहीं। यदि आपका इरादा है कि नहीं सर हम लोग चेक करेंगे तो आप कर सकते हैं निसंदेह। देखिए दू और दू, तो यहाँ शुरू में दू और इधर से ये दू, तो यहाँ से दू लेंगे तो क्या जा रहा है, देखिए बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसका हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है सर 8 और 6, तो यहाँ पे लेते हैं 8, ये देखिए 8 इधर से ले लीजिए, ई 6, तो देखिए 8 और 6, तो ई दोनों के यहाँ से इधर से लेंगे और इधर से लेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए डी है, ई मिला, डी मिला। 5 और 7, तो इधर से 5 ले लेंगे, यहाँ पे ये देखिए ई 5, इधर से ले लेंगे हम लोगों का 7, तो देखिए आई मिला, तो आई मिल रहा है। उसी प्रकार से दू 1, तो यहाँ पे दू है, इधर 1 है, तो आर भी मिल रहा है। और 5 5, तो 5 इधर से लीजिएगा, इधर से 5, तो बी, तो 1 के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 16 प्रश्न थे। आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपके 16 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, और अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए, ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।